है जी 23 years old primary gravida presented with obstetric to the obstetric department in second stage of labor. On examination sacral promontory was not reachable. ठीक है, एंड द पेल्विस वॉज आर्च नैरो एंड प्रोमिनेंट ischial spines. तो ये हमारे पास क्या है, टिपिकल मेल पेल्विस है. ठीक है, हमेशा याद रखो कि अगर तो आपकी फिंगर्स सैक्रल प्रोमोटरी को ही टच नहीं कर रही तो इट इज़ टिपिकल एंड्रॉयड या टिपिकल मेल पेल्विस. जबकि आपकी अगर फिंगर्स सैक्रल प्रोमोटरी को टच कर रही हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है. कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में आर्च छोटा होता है लेकिन एटलीस्ट सैक्रल प्रोमोटरी तो फील हो जाती है. लेकिन जो एंड्रॉयड पेल्विस है, टिपिकल मेल पेल्विस है, उसमें क्या होता है, आप जो है सैक्रल प्रोमोटरी को भी रीच नहीं कर सकते. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो इट इज़ हाइपोथैलेमस. क्लियर. Benzodiazepines, barbiturates and other anticonvulsants work by acting on which neurotransmitters. तो it is GABA. ठीक है, GABA एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड पे जो जाके एक्ट करते हैं और एंटी कन्वेंसेंट्स का भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. A child is having fever, cough in and upper lobe consolidations. He developed respiratory distress. ETT cannot be passed as he is having laryngotracheobronchitis. What is the causative cause ऑफ लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस? तो इट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है, अगर तो आपके ऑप्शंस में पैरा इन्फ्लुएंजा गिवन होगा तो ऑलवेज प्रेफर पैरा इन्फ्लुएंजा. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप पैरा इन्फ्लुएंजा को दोगे फॉलोड बाय हीमो इन्फ्लुएंजा. क्लियर. न्यूक्लियस पल्पोसस इज डिराइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर अमंग दीज? तो इट इज़ वार्थिन्स ट्यूमर. स्टेंसन्स डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन इज तो इन द बकल स्पेस. ठीक है, ये डक्ट आगे खुलता है बकल स्पेस में. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो स्टेंसन्स डक्ट क्या है और वार्थन्स डक्ट क्या है. ठीक है, ये जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है इसको हम कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट. ठीक है, arises from the interior portion of the gland and run over the masseters and then it pierces the buccopharyngeal fascia, buccinator, buccal mucosa and opposite upper third molar tooth. ये आप याद रखो, third molar tooth. It runs further short distance between the buccinator and the oral mucosa and opens in small papilla opposite to the upper second molar tooth. ठीक है, आगे जाके ये सेकंड मोलर टूथ पे जाके वहीं पे इसकी डक की ओपनिंग है. क्लियर. अगर आप सब मैंडिबुलर डक का देखते हो जिसको हम लोग वार्थिन डक्ट्स भी कहते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम द पोर्शन of the gland that lies between the mylohyoid and hypoglossal muscle. It further passes between the sublingual gland and the genioglossus to open in the floor of the mouth on summit of sublingual papilla at the side of frenulum of the tongue. Lingual nerve loops around the duct and it runs anteriorly. जो चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है वो याद रखो कि यहाँ पे जो है डक के अराउंड लिंग्यूलर नर्व जो है वो लूप अराउंड करती है. क्लियर. अच्छा, द नेक्स्ट इज इन एल्जाइमर्स डिजीज ब्रेन फाइंडिंग्स विल बी. तो हमेशा याद रखो एट्रॉफी हुई होगी. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड मोस्ट लाइकली इट इज़ ड्यू टू वर्निकीज एरिया. मतलब कि उसको समझ भी नहीं आ रही, लिख भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा, तो वर्निकीज एरिया इज़ इफेक्टेड. After vasectomy, seminal fluid will contain prostatic fluid and seminal fluid. Clear? Which of the following types of drugs have maximum bioavailability? तो याद रखो largely hydrophobic yet soluble in water have the maximum bioavailability. Clear? Hereditary spherocytosis, small spherocytes are noted and these have the defect in which of the following? तो it is spectarin. ठीक है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर स्पेक्टेरिन का जो है वो डिफेक्ट मौजूद होता है. क्लियर. ब्लड फ्लो ऑफ द रीनल सिस्टम इज ऑटो रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज ट्यूब्यूलोग्लोम्युलर फीडबैक. ठीक है, ट्यूब्यूलोग्लोम्युलर फीडबैक के बेसिस पे क्या होता है, रीनल सिस्टम की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है. A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with a pituitary adenoma. Growth of this tumor anteriorly will compress which structure? तो it is optic nerve. Clear. अब ये जो हमारे पास है जिसमें
क्या है, पिट्यूटरी का एडिनोमा है। एंटीरियरली जब ये ग्रो करेगा तो याद रखो ऑप्टिक नर्व को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। अगर ये लैटरली ग्रो करेगा तो कैवर्नस साइनस को कॉम्प्रेस करेगा। इन्फीरियरली करेगा तो फिर स्फिनॉइड एयर साइनस को, सुपीरियरली ऑप्टिक कैज़म को, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व को। ये जो हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा है ये। अब आप में से एक बच्चा या तो इसी की तस्वीर लेके असाइनमेंट वाले ग्रुप में भेजेगा या इसको टाइप करके, सिंस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके CPSP में ये सवाल आपसे पूछा जाना है। Climber at high altitude returning to the base camp adapts to the cold weather. Heat generation in this is due to posterior hypothalamus, ठीक है। posterior hypothalamus से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। क्लियर। अब देखो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इज एक्टिवेटेड विया कोल्ड टेम्परेचर। अब देखो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस खुद तो हीट जनरेट करता है, लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होता है, कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का जो कोल्ड जब हमारी बॉडी इन टच होगी कोल्ड से तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से हीट जनरेट होगी। समझ आई। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस बिल्कुल अलग है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, चिलिंग या कूलिंग करनी है, लेकिन ये एक्टिवेट होगा हॉट टेम्परेचर से। क्लियर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो कि ओवरऑल बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कहाँ से हो रही है, प्री ऑप्टिक नर्व से हो रही है, फॉलोड बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? The next is lymphatic drainage of breast. Upper outer quadrant of the breast is, तो upper outer anterior या फिर pectoral group of lymph nodes में जाके ड्रेन होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है पेक्टोरल्स में ही जाता है, अप टू 75% पेक्टोरल्स में ड्रेन हो रहा है। बैरो रिसेप्टर्स मेंटेन मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बैरो रिसेप्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। Feature of folic acid fast bacilli in TB is mycolic acid, ठीक है। A patient after road traffic accident was bedridden due to fractures and developed dyspnea and shortness of breath and emboli get lodged in pulmonary artery from which source, तो it is femoral vein, ठीक है। femoral vein जो है मोस्ट कॉमन सोर्स है जहाँ से थ्रोम्बस या एम्बोलाई जो है डेवलप होता है, तो इट इज़ द मेन सोर्स। अगर तो आपसे पूछ लें एम्बोलिज्म का सोर्स तो आपने कर देना फेमरल वेन। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सोर्स पूछते हैं तो आपने करना है पोप्लीटियल वेन। दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सोर्स पोप्लीटियल वेन है, जबकि एम्बोलिज्म का सोर्स क्या है, फेमरल वेन है। आप में से एक बच्चा इस पॉइंट को भी ग्रुप में शेयर करेगा। The next one is after a gunshot injury to the lower back, the patient has loss of on the contralateral pain sensation but intact temperature, and then what is the likely diagnosis? तो किस लेवल पे हुआ होगा, section of dorsal root of S1, ठीक है। contralateral pain fibers तो चले गए लेकिन temperature intact है, तो it is S1 की dissection। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द किडनीज, और किडनीज में ये फंक्शन कहाँ कहाँ और मौजूद होते हैं ये याद रखो कि फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज अकर वेयर एक्टिव फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, सिलियरी प्रोसेस ऑफ आइज एंड इन कोरॉइड प्लेक्सिस ऑफ आइज। इन सब के अंदर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन एक्टिवली हो रही है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो वो है मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद है। Clear? During the thoracic surgical procedure, the surgeon should care the structure while ligating the internal thoracic artery. The structure likely is ipsilateral phrenic nerve. Clear? Internal thoracic artery के साथ साथ कौन सी नर्व मौजूद है, ipsilateral phrenic nerve मौजूद है। Which malarial parasite has long incubation period? तो it is malaire, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेर का लॉन्गेस्ट हमारे पास पीरियड है। क्रॉनिक हाइपरवाइटामिनोसिस अल्फा लीड्स टू हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, ठीक है। क्रॉनिक लेवल तक हाइपर वाइटामिनोसिस अल्फा चल रहा है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। फीटल एक्टिविटी डिटेक्टेड बाय मदर एट विच, तो फीटल एक्टिविटी फीटल मूवमेंट कब फील हो रही होती है, 20th वीक यानी कि 5 मंथ्स पे मदर डिटेक्ट कर लेती है। परसेंटेज ऑफ IgA इन सीक्रेशंस इज 70%। ये भी रट्टा है, आप इसकी भी ग्रुप में भेज देना, ठीक है।
In athlete, there is increased cardiac output, decreased heart rate. Structure passes through the left side of the groove of mediastinum. तो लेफ्ट से कौन सा इसोफेगस पास कर रहा है? बीटा HCG has alpha and beta subunits. Each has amino acids respectively. तो 9 alpha and 145 beta इसको याद कर लो, ठीक है. वेडलिंग गेट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स. तो हमेशा याद रखो इट इज़ ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है. पेल्विस सिंक करती है ऑपोजिट साइड की तरफ, ठीक है, लेकिन मसल ऑपोजिट साइड का इफेक्ट होता है. एम आई क्लियर? अब देखो, साइड ऑफ पेल्विस सिंक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मसल बीइंग डैमेज्ड, ठीक है. हमेशा याद रखो अगर मसल राइट साइड का डैमेज है तो पेल्विस सिंक करेगी लेफ्ट की तरफ. डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, तो इट इज़ ड्यू टू ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज. और ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई क्या है? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है. क्लियर? अगला हमारे पास है वेडलिंग गेट, यानी कि बायलैटरली जो है दोनों की दोनों सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व भी, अगर बायलैटरल वेडलिंग गेट है तो दोनों नर्व्स डैमेज हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको उन्होंने सिर्फ वेडलिंग गेट मेंशन किया तो इट इज़ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आप कर सकते हो. क्लियर?